यशोदा माँ ने कहा तू ही मेरा सबसे बढ़िया पुत्र है और तुझसे प्यारा मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक कथा आती है कि पुत्र जो है कभी भी अपनी माता से प्रेम नहीं करते। जो पुत्र माँ से प्रेम करे वो सबसे बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। माँ तो 10-10 बेटों को पाल देती है, पर 10 बेटों से एक माँ पाली जाती है क्या? नहीं पाली जाती। एक माँ के 2 बेटे थे, 2 बेटे, दोनों की शादी हो गई, बढ़िया बहुएं आ गई। अब पिताजी पहले ही बैकुंठ चले गए थे, अब बची अकेली माँ, तो क्या करें? अब उनके हिस्सा हुए, जमीन बट गई, सोना बट गया, चांदी थी, सब बट गया। अब बटने के बाद अब कौन बची? कौन बची? सब समझदार और माँ बची। माँ कौन लेगा? बोले आदि काट तो नहीं सकते बीच में से, है कि नहीं? हत्या हो जाएगी। तो क्या करें? बड़े से पूछा, दोनों ने मना कर दिया। दोनों ने मना कर दिया। गांव वाले इकट्ठे भये, सरपंच जी को बुलाया, बोले आप न्याय कर दो, मैया किसके हिस्सा में आएगी? पंचायत जुड़ी। बड़े से कहा भैया क्यों? बोले मैं बा से पूछ के आता हूँ। बा मत जानते, धर्म पत्नी से पूछ के आता। पत्नी ने मना कर दिया, मैं नहीं रख पाऊंगी अम्मा को, मेरी बस की बात। बच्चों को पढ़ाना है तो वो नीची गर्दन लटका के आ गया। गांव वाले समझ गए। दूसरे का छोटे से बोले तू? बोले मैं भी परमिशन लेके आता हूँ हाई कमान से। तब वो गया महाराज भीतर पहुंचा। हाई कमान ने कह दिया इम्पॉसिबल पॉइंट, असंभव। वो भी आ गया। उसने कहा क्यों रे? बोले वो मना कर रही है। गांव वालों का क्या करें? पंचायत निर्णय हो गया, 6 महीने ये माँ को रखेगा और 6 महीने ये माँ को रखेगा। 12 महीने होते हैं, तो 6-6 महीने बोले दोनों माँ को रखना। बोले जी ठीक है। अब योग वाली बात 13वां महीना पड़ गया। उसी समय परसोत्तम मास पड़ गया। अब 12 कितने हो गए? 13। और बिन ने कही भैया ये तो बड़ा टंटा हो गया। तो ना तो उसने पूछा माँ से और ना बा ने पूछा। 1 महीने न बा ने खाने दिया, न उसने पीने दिया, और मैया बेचारी बैकुंठ चली गई। बोले 13वां महीना हो गया, कौन माँ को खिलाए? किसी ने कहा कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ भी कभी टाली नहीं जाती। माँ तो बर्तन मांझ के भर देती है 10 बच्चों का पेट, पर 10 बेटों से मिलकर के एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। आज की ये संस्कृति है कि माता पिता भार हो गए बच्चों पर। इस संस्कृति किसने प्रदान कर दी? जहां श्रवण कुमार हुए, जहां राम हुए, जहां श्री कृष्ण हुए, मां के कहने पर यमराज के यहां से अपने भाइयों को लौटा लाए खुशी के लिए। और संस्कृति में आज माता पिता अलग रहते। मैंने एक अखबार में पढ़ा, किसी का बच्चा अमेरिका में रहता था, उसकी माँ की हड्डियां मिली। 3 साल बाद जब लौट के आया, माँ फ्लैट में समाप्त हो गई। संस्कृति को समाप्त नहीं करना चाहिए। जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाती है वहां पर स्थितियां बिगड़ जाती है। सबका कर्तव्य है महाराज माता पिता की सेवा। इसलिए भागवत सुनी जाती है, राम कथा सुनी जाती है, परमात्मा के चरित्र सुने जाते, ज्ञान आ जाए। यशोदा माँ ने कहा बेटा तू मुझे सबसे प्यारा है। आज जब ऐसा कहा माँ ने, इतने में दूध निकला। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे ही दूध निकला, यशोदा माँ ने भगवान को फेंक दिया और भगवान को फेंका और दूध उठाने चली गई। और जो ही मैया दूध उठाने गई, भगवान ने कल बारे जमाने। अभी तो मैया कह रही थी कन्हैया मुझे तू प्यारा है, और अब इनको दूध प्यारा हो गया, पूत प्यारा नहीं है।
भगवान ने क्या किया, एक पत्थर उठाया, 100 किलो मक्खन रखा था, उस मटके को फोड़ दिया। मैया को क्रोध आया और मां ने आकर कन्हैया को पकड़ लिया और पकड़ करके ऊखल से बांध दिया। पहले ऊखल होते थे जैसे डमरू होता है ना, ऐसे उससे बांध दिया। और जब बांधने लगी ना तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ने लगी। 2 अंगुल कम क्यों पड़ी? 2 अंगुल का व्याख्यान अलग अलग संत करते हैं। 2 अंगुल का अर्थ होता है भेद दृष्टि, 2 दृष्टियां। जब अपना पराय का भाव किसी के अगर अंतर है, उसको कभी भगवान बंधन में नहीं आता। सुनु सट भेद होए मन जाके, श्री रघुवीर हृदय देता। जिसके मन में अपना और पराया है, उसको भगवान कभी बंधन में नहीं आ सकते। और दूसरी बात, भगवान